हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी हाल ही में कल ही आया है। और वो नोटिफिकेशन है कि कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आई है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज उसी वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के संबंध में मुख्य बातें क्या है। तो आप देखेंगे कल ही दिनांक 20/6/2023 को ये वैकेंसी आई है जिसमें दो महत्वपूर्ण पदों के बारे में कुल पदों की संख्या बताई गई है। और ये दो महत्वपूर्ण पद कौन से हैं? तो पहला महत्वपूर्ण पद है कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 5190 सीटें इसमें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तहसील राजस्व लेखाकार, इसकी कुल सीटें 198 हैं। कनिष्ठ लेखाकार की सीटें 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार की सीटें 198 हैं, जिसको हम शॉर्ट में TRA भी बोलते हैं। ये परीक्षा कभी RAS के थ्रू होती थी, लेकिन अब ये आप देखेंगे इसके थ्रू RSS SPSC के थ्रू हो रहा है। तो 198 सीटें हैं इसके TRA की। अब ये दोनों ही सीटें आप देखेंगे कि आपको पता है कि सीट के पेपर हुए थे 2022 में, उसमें जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे टोटल सीट का 15 गुना जो मिनिमम कट ऑफ है उसके अनुसार यहाँ पर सीटें ली जाएंगी। इसका मतलब है कि सीट ही क्वालिफाई करना जरूरी है अपने लिए, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि आवेदन से संबंधित अगर अपने को और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो आप देखेंगे आवेदन से संबंधित अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो rsmssb.rajasthan.gov.in पे जा सकते हैं और इसी से आप ऑनलाइन भी पोर्टल पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट मिलेगा जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अप्लाई करने से पहले हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन चाहिए और किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और यहीं पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में जो चीज़ें आई हैं उनको पढ़ के उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट पर, और अगला सेगमेंट है कि पंजीयन शुल्क क्या होगी। पंजीयन शुल्क का मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फीस होगी, सामान्य के लिए कितनी होगी, या OBC SC ST के लिए कितनी होगी। तो साफ तौर पर इसमें लिखा है कि सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये की फीस लगेगी बॉस, ठीक है, 600 रुपये की फीस होगी। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 400 रुपये की उनकी फीस लगेगी और जो दिव्यांगजन है उनकी भी 400 रुपये की फीस लगेगी। ये आप देखेंगे शुल्क के संबंधित जानकारी है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आप ये मान लीजिए 600 और बाकी दिव्यांगजन और अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 400 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि इसके लिए हमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कि कौन सी शैक्षणिक योग्यता होगी जिसके थ्रू हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो आइए उन शैक्षणिक योग्यता के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके लिए शैक्षणिक, अच्छा आप देखेंगे इसमें खेल से संबंधित भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है कि अगर आप इन खेलों में आपने अगर अच्छा एफर्ट किया है तो आपको इसके रिगार्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा या वरीयता दी जाएगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आपने जो टूर्नामेंट है अगर उसमें खेले हैं तो, एशिया ओलंपिक परिषद में खेले हैं तो, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद में अगर आपने गेम्स खेले हैं या राष्ट्रमंडल खेल में आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से कोई अवार्ड जीता है, या एशिया ओलंपिक परिषद या एशियन परिसंघ से जुड़े हुए हैं, या एशियन स्कूल खेल परिसंघ के कोई अवार्ड जीते हैं आपने एशियन स्कूल गेम्स में, इससे संबंधित अगर आपने कोई अवार्ड जीते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपके पास। उसके बाद आप देखेंगे मैंने आपको कहा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इस एग्जामों के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे साफ तौर पर दिया गया है कि भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी भी या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन किसी भी विश्वविद्यालय से जो प्रमाणित है UGC रिकॉग्नाइज है, अगर वहां से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वैलिड और मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें से या करके, या आपने इन यूनिवर्सिटी से ये मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन लिया है तो भी आप मान्य होंगे इस एग्जाम के लिए, जिसमें लागत और संकर्म लेखाकार संस्था कोलकाता या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा
पास की हो आपने, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था से आपने उत्तीर्ण किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से आपने उत्तीर्ण किया हो, या व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम में राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आपने कंप्यूटर ऑपरेटर में आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक की आपके पास सर्टिफिकेशन हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है शैक्षणिक योग्यता के तौर पर जो आपको आपके पास होनी चाहिए। अगर इसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ये शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। अब हम बात करें कि अन्य योग्यता क्या है, तो अन्य योग्यताओं में आप देखेंगे इसमें कि हेल्थ से रिलेटेड तो भैया मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ आपको होना ही पड़ेगा, वो चाहे आप किसी भी नौकरी में जाएं। उसके अलावा आप देखेंगे चरित्र आपका साफ सुथरा होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ये भी। उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय योग्यता में भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो, जो मतलब नेपाल से आके माइग्रेट करके बसा हो, या भूटान का प्रजाजन हो। ठीक है, ऐसे लोग भी मान्य होंगे यहाँ पर। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है कि आयु क्या होगी इस एग्जाम के लिए। तो अगर आयु की बात करें तो आवेदक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष दी गई है। तो याद रखिएगा, मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। अच्छा, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, आप देखेंगे कुछ में 3 साल और कुछ में 5 साल के रिजर्वेशन दिए गए कैटेगरी वाइज, जिसमें आपको एज में वरीयता मिलेगी, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष की है, और कैटेगरी के अनुसार इसमें आयु सीमा में कहीं 5 वर्ष और कहीं 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आवेदन की तिथि क्या है। आवेदन की तिथि के संबंध में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम आवेदन की तिथि की बात करें तो ये यहाँ 2-3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आवेदन की तिथि क्या है। ध्यान से इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो भी इस परीक्षा को सीरियसली ले रहे हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, एक ही बार आई है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, पूरी संलग्नता के साथ इसकी तैयारी करनी है। और आई होप कि अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए डेट देखते हैं। तो 27/6/2023 से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू होगा और 26/7 मतलब पूरे 1 महीने आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना अंतिम आवेदन कर सकते हैं। तो 27/6 से जून में शुरू होगा और जुलाई में खत्म हो जाएगा, लास्ट जुलाई में। ठीक है, याद रखिएगा 27/6/2023 से 26/7/2023 इसकी अंतिम तिथि होगी, रात के 12 बजे, मतलब 11:59 12 बजे करीब में। ठीक है, या अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप भी इस टाइम तक आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, 27/6/2023 से वही 26/7/2023 तक। मान लीजिए फॉर्म फिल कर दिया आपने, पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया तो फाइनल आपका सबमिशन नहीं होगा, पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये भी डेट उसकी फॉर्म फिलिंग और लास्ट पेमेंट की ये टाइमिंग है जो मैंने आपको डेट बताई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि भैया ये परीक्षा होगी कब। हम लोग सब सुन रहे हैं कि भैया ठीक है फॉर्म भी भर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन परीक्षा कब होगी। क्योंकि अपने सबसे बड़ी समस्या होती है कि फॉर्म भरवा लिए जाते हैं लेकिन परीक्षा को डेटों को एक्सटेंड करते रहते हैं और हमारी तैयारी बेकार हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 17/9/2023, मतलब 17 सितंबर 2023। इसी साल सितंबर में 17 तारीख को ये परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि इसमें लिखा गया है कि ये अनुमानित अर्थात संभावित है, लेकिन ये जरूर होगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और आप जानते हैं कि चुनाव में सरकार कतई टाइम को आगे नहीं एक्सटेंड करती। जिस टाइम पर डिसाइड किया गया उस टाइम पर एग्जाम जरूर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर इसका डेट डिसाइड किया गया है इस एग्जाम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद कि आप देखेंगे ये परीक्षा आयोजित, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि इस परीक्षा जो भी डेट दिए गए हैं उस डेट में आपने गलत फॉर्म भर दिया या कुछ त्रुटि रह गई तो उसके लिए मात्र 300 रुपया आपको लगेगा चार्ज, और वो पेमेंट करके जो भी नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान से रिलेटेड अगर कोई भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप दोबारा सही करा सकते हैं। ये प्रोविजन रखा है कमीशन ने कि मात्र आपको 300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और ये सारी त्रुटि आप दूर करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद। अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉस
इस पर जो सभी लोग इसी पर चर्चा करें कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्या होगी इस परीक्षा की स्कीम। तो हम लोग स्कीम पर बात करने वाले हैं कि इसमें कितने मार्क्स के और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने पेपर के एग्जाम्स होंगे। तो आइए चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट है वो है इसका परीक्षा की स्कीम जो सिलेबस है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, सबको मालूम है, और इसमें आप देखेंगे समय निर्धारित किया गया है और प्रश्न और अंकों की सीमा निर्धारित की गई है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें 2 पेपर के एग्जाम होंगे, ये आप अभी से डिसाइड कर लीजिए। मतलब 2 पेपर के एग्जाम्स होंगे इसमें, ठीक है, और 2 पेपर के एग्जाम होंगे। फर्स्ट पेपर जो है आपका वो ये होगा जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान के संदर्भ में, नॉट इंडिया, सामान्य विज्ञान, डेली लाइफ में चलने वाले विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। इट मींस 6 टॉपिक्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर हम अधिकतम अंकों की बात करें तो ये सारे के सारे पेपर्स 75-75 अंक के होंगे बॉस, अधिकतम अंक है, और इन सभी विषयों से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम 25 की बात करें इन 6 सब्जेक्ट की तो कुल प्रश्नों की संख्या है 150 और अधिकतम अंकों की संख्या है 450। मतलब 450 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको आपको मात्र 2.5 घंटे में करना है। अर्थात फर्स्ट पेपर 450 अंकों का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको 2.5 घंटे में अपने को सॉल्व करना है। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फिर होगा सेकंड पेपर जो वाकई में कनिष्ठ लेखाकार है उसकी जांच करेगा, और वो क्या है बॉस? तो वो है यहां पर कि बही खाता मतलब अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग से रिलेटेड 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। उसके बाद दूसरा व्यवसायिक पद्धति के 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। फिर लेखा परीक्षक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 अंक के 25। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां पर सिर्फ इंडियन जीके से एक ही टॉपिक लिया गया है और वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में 75 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 अंकों के 75 अंक के, आप देखेंगे 50 क्वेश्चन। ये भी सारा पेपर सेकंड पेपर जो है वो भी 2.5 घंटे का होगा। तो जो फर्स्ट पेपर है वो आप ये मान लीजिए कि एवरेज है, सब लोग इसकी तैयारी करेंगे। जो सेकंड पेपर है कंपटीशन यहीं पर होगा जिसमें अकाउंटेंसी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, और अकाउंटेंसी भी अच्छी खासी अकाउंटेंसी इन लोगों ने दे रखी है। उसके साथ आपको फिर यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था और ये सिविल सर्विसेज रूल्स 1981 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेकंड पेपर में ही मेन कंपटीशन है। ये मुझे लगता है कि इस पेपर में आसानी से लोग कर लेंगे, लेकिन कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि अनुमानित है कि 15 गुना कह रहा है, तो 80,000 के करीब में आप देखेंगे ये फिलिंग होगी फॉर्म की जिनके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो प्रश्न पत्र मैंने बताया इसका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है जिसमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसकी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो हम लोग इस पर डिटेल में एक क्लास लेने वाले हैं जिसमें किन किन सब्जेक्ट से किन किन चीज़ों पर कितनी वरीयता होगी और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार मान के इस पर एक आगे वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सिलेबस के संबंध में विस्तृत आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी टीम के साथ, ठीक है। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित मैंने आपको बताया। अगर इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।